नमस्कार। चलिए आज भारत के एक बहुत ही खास हिस्से को समझते हैं, दक्षिण भारत। एक ऐसा इलाका जो अपनी संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए मशहूर है। अब चाहे किसी कम्पेटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही हो या बस इस शानदार रीजन के बारे में जानने की इच्छा हो, ये विश्लेषण सबके काम आने वाला है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर यहाँ के पहाड़ और नदियों को जानेंगे। इसके बाद यहाँ के शक्तिशाली साम्राज्यों के इतिहास में चलेंगे, फिर इसकी रंगीन संस्कृति को महसूस करेंगे और आखिर में आज के दौर में इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को समझेंगे। सबसे आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, जब हम दक्षिण भारत कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? कौन कौन से इलाके इसमें आते हैं और इसकी खास पहचान क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, दक्षिण भारत मुख्य रूप से 5 राज्यों से मिलकर बना है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। हर राज्य की अपनी खास भाषा, संस्कृति और अपना इतिहास है, और यही वजह है कि यह पूरा इलाका इतना डाइवर्स और रिच है। दक्षिण भारत की ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी का जो कोर है वो है दक्कन का पठार। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा ट्रायंगल शेप का पठार है जो साउदर्न इंडिया के ज्यादातर हिस्से को कवर करता है। कह सकते हैं कि ये इस पूरे क्षेत्र की नींव है। तो अब जब हम बेसिक बातें जान गए हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब हम यहाँ की जमीन, पहाड़ और नदियों के सिस्टम को समझेंगे, जो यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने को मिलता है पश्चिमी और पूर्वी घाट का। देखिए, पश्चिमी घाट जो है वो एक लंबी ऊंची दीवार की तरह खड़े हैं। ये क्या करते हैं? ये मानसून की हवाओं को रोक लेते हैं, जिससे वहां जबरदस्त बारिश होती है। दूसरी तरफ पूर्वी घाट है। ये उतने ऊंचे नहीं है और बीच बीच में टूटे हुए भी हैं। और बस यही एक फर्क इस पूरे रीजन के मौसम और नदियों पर बहुत बड़ा असर डालता है। जहाँ ये घाट मिलते हैं, वहाँ नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम जैसी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं पहाड़ों से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों के लिए लाइफ सोर्स हैं। दक्षिण भारत की जो खेती है, उसकी तो लाइफलाइन ही मॉनसून है। यहाँ साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों मॉनसून से बारिश होती है, और यही बारिश तय करती है कि चावल, कॉफी, मसाले और कपास जैसी जरूरी फसलों की पैदावार कैसी होने वाली है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और दक्षिण भारत के उस शानदार इतिहास को देखते हैं, जहाँ कई बड़े बड़े साम्राज्यों ने जन्म लिया और वो खत्म भी हुए। यहाँ का इतिहास शुरू होता है प्राचीन संगम काल से। उसके बाद आते हैं चोल, चेर और पांड्या जैसे महान राजवंश। फिर मध्यकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का दौर आता है, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में मैसूर राज्य और यूरोपीय शक्तियों का दखल होता है। ये क्रम याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इन सब में से 2 साम्राज्यों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला, चोल राजवंश, जो अपनी जबरदस्त नौसैनिक शक्ति यानी मैरीटाइम पावर के लिए जाना जाता था। इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया तक समुद्री व्यापार पर कंट्रोल किया था। और दूसरा, विजयनगर साम्राज्य, जिसे कला और वास्तुकला के एक गोल्डन एज के लिए याद किया जाता है। इतिहास तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं दक्षिण भारत की आत्मा की, यानी यहाँ की वाइब्रेंट संस्कृति, कला और परंपराओं की। दक्षिण भारत के मंदिर अपनी खास द्रविड़ वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इसके 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला, विमान, जो मुख्य मंदिर के ऊपर का टावर होता है। दूसरा, गोपुरम, जो मंदिर का बहुत बड़ा और सजावटी एंट्रेंस गेट होता है। और तीसरा, मंडप, जो खंभों वाला हॉल होता है। लेकिन यहाँ की कला सिर्फ पत्थरों में नहीं है। भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जो कहानियां बयां करते हैं। कर्नाटक संगीत की अपनी एक अलग पहचान है, और पोंगल, ओणम जैसे त्योहार यहाँ के कल्चर को और भी रंगीन बनाते हैं। चलिए अब अतीत से निकलकर आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि कैसे दक्षिण भारत आज देश का एक बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है। आज के समय में दक्षिण भारत की इकोनॉमी 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, आईटी सेक्टर, जिसमें बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर हब्स बन चुके हैं। दूसरा, मसालों और बागानी फसलों का ट्रेडिशनल ट्रेड। तीसरा, यहाँ के बड़े और बिजी पोर्ट्स जो इसे दुनिया से जोड़ते हैं। और चौथा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसी कई दूसरी इंडस्ट्रीज।
और अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ ऐसे क्विक फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि ये मार्क्स स्कोर करने में काफी मदद कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, गोदावरी नदी, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। दूसरा फैक्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी। ये केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों में है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर्स। तीसरा पॉइंट, संगम साहित्य। इसका सीधा संबंध प्राचीन तमिल भाषा से है। ये दक्षिण भारत की सबसे पुरानी और सबसे रिच लिटरेरी ट्रेडिशंस में से एक है। चौथा फैक्ट जो अक्सर पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना 2 भाइयों ने की थी, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। ये नाम याद रखिएगा। और हमारा पांचवा और आखिरी फैक्ट, कर्नाटक संगीत। ये दक्षिण भारत का अपना क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म है जो उत्तर भारत के हिंदुस्तानी संगीत से अलग है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक सवाल मन में आता है, अपनी खास ज्योग्राफी, इतिहास और कल्चर की वजह से क्या दक्षिण भारत के विकास का रास्ता बाकी भारत से आगे भी अलग ही रहेगा? ये एक सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिए।